तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी लास्ट थ्योरी ऑफ फेलियर, फिफ्थ थ्योरी ऑफ फेलियर, जिसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन एनर्जी, वॉन मिस एंड हैंक थ्योरी और द डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। तो स्टूडेंट आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर करेंगे, आपको सेफ रीजन बताऊंगा, आपको फेलियर कंडीशन बताऊंगा और स्टूडेंट लास्ट में हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आओ चलो स्टूडेंट मिलके स्टार्ट करते हैं हमारी लास्ट थ्योरी, इसको हम कवर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी डेफिनेशन है द फेलियर ऑफ yielding under combination stresses occur when the energy of distortion equal to or exceed the energy of distortion in tensile test when yielding is reached। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये इसकी डेफिनेशन हो गई। द फेलियर ऑफ यील्डिंग अकर अंडर द कॉम्बिनेशन स्ट्रेसेस। अब स्टूडेंट कॉम्बिनेशन स्ट्रेसेस का मतलब क्या हो गया, जब आपकी मोर देन 2 से ज्यादा स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं, मींस सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। ठीक है स्टूडेंट, द फेलियर ऑफ यील्डिंग under the combination stresses occur when the energy of distortion is equal। when the energy of distortion means जब energy distortion की equal exceed the energy of distortion in tensile test when yielding is reached। तो स्टूडेंट ये हमारी एक परफेक्ट डेफिनेशन होगी शियर स्ट्रेन एनर्जी की। उसके बाद में स्टूडेंट हम इसकी फेलियर पढ़ेंगे कि फेलियर किस कंडीशन पे होगा। तो इसका जो फेलियर होगा स्टूडेंट वो होगा डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर कॉम्प्लेक्स डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर कॉम्प्लेक्स। अब स्टूडेंट आपको कॉम्प्लेक्स का मतलब पता है, जब आपको मोर देन 2-3 स्ट्रेसेस लगती है वो फिनोमेना क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स होगा। तो कॉम्प्लेक्स लोडिंग is greater than the distortion under simple tensile test। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंडीशन आपकी किसकी हो जाएगी, या फेल की हो जाएगी, सिंपल टेंजाइल टेस्ट एट यील्डिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, एट यील्डिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट ये जो कंडीशन होगी, ये कंडीशन किसकी होगी, ये कंडीशन आपकी फेल की होगी। तो हमारी फेल वाली कंडीशन क्या होगी, जब हमारी डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग ज्यादा हो जाएगी। जब हमारी जो डिस्टॉर्शन मींस क्या होता है, चेंज ऑफ शेप। ठीक है स्टूडेंट, आपका सपोज जैसे कोई ब्लॉक है, मशीन ब्लॉक है, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने से क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन या उसकी शेप है वो चेंज हो रही है। ठीक है ना, सपोज जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आपके पास एक ये ब्लॉक है स्टूडेंट, इस ब्लॉक पे आपने यहां से और यहां से इस पे एक फोर्स अप्लाई की। तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा, इसकी शेप कंप्रेस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये क्या होगा, चेंज होकर ये इस पोजीशन पे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस पोजीशन पे हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने से क्या हो रहा है, इसकी जो पोजीशन है, इसकी सॉरी जो शेप है, वो शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम सारा फिनोमेना पॉलिसी है इसकी पढ़ेंगे। तो इसका फेलियर की कंडीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, फेलियर की कंडीशन हो जाएगी द डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग इज ग्रेटर
मींस जो डिस्टॉर्शन एनर्जी है अंडर द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मींस 2 और 3 स्ट्रेसेस एक्ट कर रही है, जब वो डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर द कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर, आपकी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द डिस्टॉर्शन अंडर द सिंपल टेंशन टेस्ट एट यील्डिंग पॉइंट। मींस आपका सिंपल टेंसाइल टेस्ट हो रहा है कहां तक, अप टू यील्डिंग पॉइंट तक। अगर वो छोटा हो गया मींस स्मॉलर हो गया, तो उस केस में क्या होगा, जो शियर स्ट्रेन एनर्जी है वो आपकी फेल हो जाएगी। तो फेलियर की कंडीशन है स्टूडेंट, डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग इज ग्रेटर। अगर ये ग्रेटर हो गई मींस ये चीज, अगर ये चीज आपकी बढ़ गई है, ये डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग अगर आपकी ग्रेटर हो रही है और ये डिस्टॉर्शन एनर्जी आपकी स्मॉलर हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो फेलियर है वो अकर हो जाएगा। आपका फेलियर क्या होगी, ये कंडीशन आपका किसका होगा स्टूडेंट, ये कंडीशन होगा आपका फेलियर का। मींस ये चीज अगर आपकी स्मॉल हो रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका डिजाइन फेल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब फॉर सेफ डिजाइन के लिए क्या होगा, सेफ डिजाइन के लिए, सेफ के लिए क्या होगा, सेफ के लिए मींस ये जो है डिस्टॉर्शन एनर्जी, डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग is smaller than distortion under simple tensile test। टेंसाइल टेस्ट कहां तक, अप टू यील्डिंग पॉइंट तक, यील्डिंग पॉइंट तक। तो स्टूडेंट आपकी जो शियर स्ट्रेन एनर्जी की जो सेफ कंडीशन होगी, वो ये होगी जब डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग आपकी स्मॉलर हो जाएगी एज कंपेयर टू द डिस्टॉर्शन अंडर सिंपल टेंसाइल टेस्ट एट यील्डिंग पॉइंट। तो जो आपकी सेफ कंडीशन होगी वो ये होगी, जो सिंपल टेंसाइल टेस्ट एट यील्डिंग पॉइंट वो ग्रेटर होनी चाहिए एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्स लोडिंग। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन आपकी सेफ कंडीशन है। मींस क्या कहते हैं, मींस ये जो चीज है, ये चीज आपकी स्मॉलर होनी चाहिए और ये चीज आपकी ग्रेटर होनी चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, ये आपका होगा सेफ डिजाइन, ये आपका क्या होगा, सेफ कंडीशन होगा स्टूडेंट। तो अब आपको पता चल गया इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसकी फेलियर कंडीशन क्या होती है और इसकी सेफ कंडीशन क्या होती है। डेफिनेशन स्टूडेंट ये हो गई पूरी, आप एक बार देख लो। फिर ये फेल कंडीशन है, डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग अगर स्मॉलर होगा, अगर ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू सिंपल टेंसाइल टेस्ट, तो आपका क्या होगा, डिजाइन फेल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपका डिजाइन फेल हो जाएगा। और अगर डिस्टॉर्शन एनर्जी छोटी है, स्मॉलर है एज कंपेयर टू द सिंपल टेंसाइल टेस्ट, तो आपका डिजाइन सेफ होगा। तो स्टूडेंट ये ऊपर वाली ये फेल की कंडीशन है और ये आपकी सेफ की कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Do the derivation part of the shear strain energy or the distortion energy. So derivation part now we are studying. So therefore total strain energy is denoted by UT. ठीक है स्टूडेंट। तो वी आर कंसीडर द टोटल स्ट्रेन एनर्जी। अब टोटल स्ट्रेन एनर्जी की बात करते हैं, तो देयरफॉर UT इज इक्वल टू, स्टूडेंट हमने जो इससे पहले डेरिवेशन की थी, अब उसके फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको समझने के लिए आप मेरी पहली वाली वीडियो को ध्यान से देखना, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका टोटल स्ट्रेन एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/2E ब्रैकेट में सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 एंड सिग्मा 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके स्टूडेंट आपका फॉर्मूला हो गया स्ट्रेन एनर्जी का विच इज इक्वल टू 1। किसकी बात करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। किसकी, कॉम्प्लेक्स की, मींस जिसमें आपकी 3 स्ट्रेसेस हो रही है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो स्टूडेंट हम 3 कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं जिसमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 है। तो उसका जो सिंपल स्ट्रेन का फॉर्मूला हो गया 1/2E
सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू। अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1, और ये म्यू है स्टूडेंट, ये आपका है पोजीशन रेशियो। क्या है आपका म्यू, क्या है आपका पोजीशन रेशियो, पोजीशन रेशियो मींस लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका म्यू पोजीशन रेशियो हो गया। तो हम बात करेंगे देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम प्लस शेप। तो मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम प्लस चेंज इन शेप। तो स्टूडेंट जब हम बात करेंगे डिस्टॉर्शन की, तो डिस्टॉर्शन में क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर जो भी आपका एक ब्लॉक है, मशीन ब्लॉक एलिमेंट है, उस पर कुछ स्ट्रेसेस पड़ने से या कुछ लोडिंग की वजह से, तो उसकी जो एक्चुअल शेप है वो अब थोड़ी चेंज होगी। तो जो शेप है वो चेंज होगी प्लस उसकी पोजीशन भी, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो गया, देयरफॉर यूटी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम प्लस चेंज इन शेप। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है और कितनी शेप चेंज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम उसके हिसाब से आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आपको इतना समझ आ गया स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं इसकी चेंज इन शेप की। तो स्टूडेंट हमने क्या हुआ, हम बात करते हैं सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। ठीक है स्टूडेंट, हम सिंगल की बात करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस पे, तो ये प्लस का ये माइनस का। तो सिमिलरली हमने क्या हुआ, एक ब्लॉक बनाया, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने एक ब्लॉक एलिमेंट लिया और सिंपल हमने एक स्पेसिमेन ले लिया। ठीक है, तो अब हम इसमें कंपेयर करके देखते हैं इसकी शेप का और वॉल्यूम पे कितना फर्क पड़ेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया, सबसे पहले ये लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या हुआ, ये 3 ले लिए ब्लॉक। तो इसका ये क्या था, फर्स्ट कॉम्फर्ट, हम किसकी बात करते हैं, फर्स्ट फेज की बात करते हैं, जिसमें क्या हमारा दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। तो ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे क्या मिल गया, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय 3, सिग्मा बाय 3, सिग्मा बाय 3, सिग्मा बाय 3, सिग्मा बाय 3 एंड सिग्मा बाय 3। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला वाला तो हमें ये मिल गया कि इसमें सारे में क्या हो रहा है, टेंसाइल हो रहा है। सिमिलरली हम दूसरे की बात करेंगे तो इसमें क्या है, कंप्रेशन है, और इसमें क्या हो रहा है, आपका टेंसाइल हो रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 3, सिग्मा बाय 3 एंड सिग्मा बाय 3, और इसका भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 3। ठीक है स्टूडेंट, हम तीसरे की बात करेंगे। तीसरे में क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट एंड ये हो जाएगा आपका सिग्मा बाय 3 एंड सिग्मा बाय 3 एंड सिमिलरली इस वाले पोजीशन पे ये अंदर इन्वर्ट रहेगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय 3 एंड सिग्मा बाय 3। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या है, ये 3 केसेस मिले। इस केसेस में क्या है, हम इसको सम करेंगे एंड प्लस इसको सम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका चेंज इन वॉल्यूम प्लस चेंज इन शेप। तो हम पहले क्या, डिस्टॉर्शन में क्या है कि आपका वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज मींस आप कोई एक्सटर्नल लोडिंग कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो उस पे क्या होगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। एक्चुअल जो भी वॉल्यूम है वो उससे चेंज हो जाएगा, प्लस उसकी शेप और ओरिएंटेशन भी चेंज होगी। तो सिमिलरली हमने इधर देखो, ये वाला एक मशीन ब्लॉक बनाया, फिर देखो इसमें क्या है, दोनों पॉजिटिव हो रहा है, टेंसाइल टेस्ट हो रहा है। फिर सिमिलरली इसमें कंप्रेशन हो रहा है, इसमें टेंसाइल हो रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है, इसमें टेंशन हो रहा है, इसमें इनवर्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, इनकी पोजीशन भी चेंज होती जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो वॉल्यूम तो चेंज होगा, पोजीशन भी चेंज होती जा रही है। तो पोजीशन के हिसाब से ये देखो, हमने क्या हुआ कि चेंज इन वॉल्यूम,
वॉल्यूम का चेंज होना और प्लस चेंज इन शेप, ये देखो शेप भी इसकी चेंज होती जा रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका इसका फॉर्मूला है ut इक्वल टू यूवी प्लस यूएफ का। देख लो स्टूडेंट, फिर हम बात करते हैं इसका चेंज इन वॉल्यूम। क्या स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसका क्या कहते हैं, चेंज वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू डिस्टॉर्शन प्लस डिस्टॉर्शन, ठीक है स्टूडेंट। अब चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू डिस्टॉर्शन प्लस डिस्टॉर्शन की बात करेंगे, तो स्टूडेंट जब हम डिस्टॉर्शन की बात करेंगे तो इसमें किसकी किसकी बात हो जाएगी, शेयर स्ट्रेस की। तो ये देखो स्टूडेंट, शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, आपने सोम में पढ़ रखा है शेयर स्ट्रेस का। तो इसका जो डायग्राम होगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा आपका, टाउ जीरो टाउ माइनस टाउ, ठीक है स्टूडेंट बनेगा। एक मिनट देखो, ये इस तरफ एक्ट कर रहा है, ये इस तरफ एक्ट कर रहा है शेयर स्ट्रेस पे, और इस दूसरा वाला क्या हो जाएगा, जीरो टाउ टाउ जीरो। देखो स्टूडेंट, ये एक इसका बन गया और एक ये इस वाले का बन गया, ठीक है स्टूडेंट। तो जब इसकी में बात करेंगे तो इसके इसमें क्या लिखेंगे, टाउ की जगह में सिग्मा अपॉन 3 जीरो, ये वाला जीरो हो जाएगा, देखो जीरो माइनस सिग्मा बाय 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका केस बन जाएगा किसका, चेंज इन वॉल्यूम डिस्टॉर्शन प्लस डिस्टॉर्शन का। डिस्टॉर्शन मींस क्या हो रहा है कि उसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है, भी शियर स्ट्रेस हम निकालेंगे। तो शियर स्ट्रेस क्या होगा आपका, टाउ, ये क्या टाउ जीरो जीरो माइनस टाउ प्लस जीरो टाउ और टाउ जीरो, ये हमने इसके दोनों केसेस निकाल दिए। तो हमने टाउ की जगह क्या लिखा, सिग्मा अपॉन 3 जीरो एंड जीरो माइनस सिग्मा बाय 3। तो स्टूडेंट ये क्या है आपका, माइनस सिग्मा बाय 3, ठीक है स्टूडेंट। अब आप समझ गए ये चेंज इन वॉल्यूम क्या है, ये डिस्टॉर्शन का केस हो रहा है, मींस डिस्टॉर्शन मींस आपकी जो वॉल्यूम चेंज हो रही है, और ये वाला है ये आपका क्या है, आपका साइज और ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं, ये देखो ये आपका कौन सा केसेस हो गया, आप सपोज ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपका थर्ड। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं फोर्थ वन पे। तो फोर्थ वन पे हम बात करेंगे, देयरफॉर E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 लिख सकते हैं स्टूडेंट, E इक्वल टू 3k 1 माइनस म्यू 2 म्यू विच इज इक्वल टू 3 k की जगह पे स्टूडेंट, k की जगह पे क्या मैं सिग्मा अपॉन में E लिख सकता हूं, स्ट्रेन वॉल्यूम अपॉन में 1 माइनस 2 म्यू। देखो स्टूडेंट, क्या मैं k की जगह पे ये लिख सकता हूं, सिग्मा अपॉन में स्ट्रेन व्यू विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका E, देयरफॉर 1 माइनस 2 म्यू। तो देयरफॉर E इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन में E विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये कहां से आएगा, ये सिग्मा की वैल्यू आपकी ये हो गया आपका EV अपॉन में V, ये आपका केस यहां से बना स्टूडेंट। तो अब वेयर स्टूडेंट, इसमें E क्या होगा, कैपिटल E क्या होगा, कैपिटल E होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ G क्या होगा आपका स्टूडेंट, आपने ये E क्या होगा, E होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड G क्या होगा स्टूडेंट, शियर स्ट्रेस, शियर मॉडुलस, G आपका क्या जाएगा, शियर मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एक बार देख लो, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा। एंड आपका स्टूडेंट K क्या हो जाएगा, K हो जाएगा आपका बल्क मॉडुलस, K क्या है आपका, देयरफॉर K इक्वल टू बल्क। तो स्टूडेंट ये आपका अभी डेरिवेशन पार्ट है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो देखो अभी हमने इसमें क्या किया, फॉर द शियर स्ट्रेन एनर्जी और डिस्टॉर्शन एनर्जी, तो हमने क्या किया, डेरिवेशन पार्ट है। तो देखो टोटल स्ट्रेन एनर्जी, जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो हमने कल किया था,
टोटल स्ट्रेन एनर्जी मीन जो हमने इससे पहली वाली वीडियो में जो मैंने किया है, तो देखो टोटल स्ट्रेन एनर्जी यूटी इक्वल टू 1/2 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2u सॉरी 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 एंड सिग्मा 3 सिग्मा 1। तो ये हो गया आपका टोटल स्ट्रेन एनर्जी किस पे, फॉर द कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, देयरफॉर सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। अब इसका क्या है स्टूडेंट, फॉर द डिस्टॉर्शन के लिए हम क्या करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, फॉर डिस्टॉर्शन के लिए चेंज इन वॉल्यूम प्लस द चेंज इन द शेप ऑफ ओरिएंटेशन। तो चेंज इन वॉल्यूम प्लस चेंज इन द शेप ऑफ ओरिएंटेशन, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चेंज इन वॉल्यूम में क्या है कि मीन जो एक्चुअल वॉल्यूम वो चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, प्लस चेंज इन शेप। तो हमने क्या करा स्टूडेंट, हमने एक वो लिया आपका स्पेसिमेन लिया और ये आपका मशीन ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका मशीन ब्लॉक है, ये हमने क्या स्पेसिमेन ले लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या कर रहे हैं, हमने 3 कॉम्प्लेक्स लिए, जिसमें एक में क्या कर रहे हैं, मशीन ब्लॉक के 3 कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। एक में हमने स्टूडेंट पॉजिटिव पॉजिटिव रखा, मींस पॉजिटिव मींस टेंसाइल रखा सिग्मा 1 सिग्मा 2। दूसरे में क्या हो रहा है कि एक इनवर्ट है मींस कंप्रेशन हो रहा है और ये क्या है आपका टेंसाइल हो रहा है। तीसरे में क्या हो रहा है कि इधर से टेंसाइल हो रहा है और अंदर इस पोजीशन पे क्या हो रहा है, ये इनवर्ट हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि इसमें प्लस इसमें इधर ये हो गया, मतलब ये 1 ये 2 एंड ये 3। तो इसके धीरे धीरे क्या देख रहे हैं हम लोग, इसकी जो शेप है वो चेंज होती जाती है, ओरिएंटेशन हो रहा है। तो उस ओरिएंटेशन से क्या है कि हमने इसकी वैल्यू डाली सिग्मा 1 सिग्मा अपॉन में 3, सब सिग्मा की जगह अपॉन में 3 कर दिया। तो ठीक है स्टूडेंट, तो फॉर चेंज इन वॉल्यूम अब हम बात करेंगे किसकी, इसकी चेंज इन वॉल्यूम। देखो चेंज इन शेप तो मैंने निकाल लिया सारा, चेंज इन शेप मैंने निकाल लिया। अब चेंज इन वॉल्यूम की बात करूंगा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, देखो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू डिस्टॉर्शन प्लस डिस्टॉर्शन, ठीक है स्टूडेंट समझ गए, डिस्टॉर्शन प्लस डिस्टॉर्शन। एंड डिस्टॉर्शन क्या हो रहा है, आपका ये मशीन ब्लॉक है आपका, एक इसमें क्या हो रहा है, इस तरफ से शियर स्ट्रेस हो रही है एंड ये देखो इस तरफ से शियर स्ट्रेस है और यहां से शियर स्ट्रेस है, ये क्या हो गया शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस करेंगे तो ये अगर हम इसके 2 कंपोनेंट निकालेंगे तो ये हो गया टाउ 0 0 माइनस टाउ, ठीक है, और दूसरा हो गया 0 टाउ टाउ 0। तो इस केस में क्या करता है, मैंने टाउ की जगह रख दिया सिग्मा अपॉन में 3 0 एंड 0 माइनस सिग्मा अपॉन में 3, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने डिस्टॉर्शन निकाल लिया, देखो स्टूडेंट हमने डिस्टॉर्शन मीन चेंज इन शेप निकाल ली टाउ के रिस्पेक्ट में, फिर हमने सॉरी चेंज इन वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम बात करेंगे चेंज इन शेप की, तो स्टूडेंट ये हमने 3 शेप निकाल ली, 3 शेप हमने देख लिया, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तीनों में क्या हो रहा है कि चेंज, इसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है, ठीक है, ओरिएंटेशन हो रहा है। अब हम बात करेंगे इधर, देखो स्टूडेंट यहां देखो ई क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, म्यू है आपका पोजीशन रेशियो। तो देयरफॉर के की जगह के आपका क्या है, बल्क मॉडुलस, स्टूडेंट के आपका बल्क मॉडुलस है, तो के की जगह पे मैंने क्या रखा, सिग्मा अपॉन में स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम के सिग्मा अपॉन में स्ट्रेन, तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू। तो अब हमने क्या करा, इसमें इस यहाँ पे ये जो ईवी है स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन की का फॉर्मूला होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हमने क्या करा, इसकी जगह पे ये फॉर्मूला रख दिया, तो देखो स्ट्रेन v इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन में e इनटू 1 माइनस 2 म्यू। जब हम स्टूडेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये वाला पार्ट स्टूडेंट इसको ये वाला पार्ट क्या जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन में e 1 माइनस 2 म्यू। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन में e 1 माइनस 2 म्यू। तो ये किसकी बात हो रही है, ये डिस्टॉर्शन की बात हो रही है, जो आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी आप इसको इतना नोट कर लो, फिर इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है स्टूडेंट, या आप नोट कर लो एक बार। देयरफॉर इफ म्यू इक्वल टू 0.5 एंड चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट, तो हम पोजीशन रेशियो है म्यू, उसकी वैल्यू 0.5 रख रहे हैं एंड चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ut इक्वल टू 1 अपॉन में 2e, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 अपॉन में 2e सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1, ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या है, म्यू की जगह पे 0.5 रखा, तो 0.5 रखेंगे तो स्टूडेंट ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने से क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन में 2e सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर,
ये पार्ट कैंसिल हो गया आपका, तो बचा क्या, आप हमें क्या बोला, माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। ठीक है, क्योंकि हमने क्या है म्यू की जगह पे 0.5 रखा, तो उससे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर इफ now if mu equal to 0.5, sorry now ut equal to uf, तो हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर अब इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, uf इक्वल टू 1/2e विच इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या मिला, हमने क्या सबसे पहले स्टूडेंट हमने कोएफिशिएंट रेशियो की वैल्यू, तो कोएफिशिएंट रेशियो म्यू था, उसकी जगह पे हमने 0.5 रखा, तो 0.5 से क्या हुआ, ये पार्ट कैंसिल हो गया आपका, ये पार्ट आपको देखो रख के देखो, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1। अब जो हमारा ये ut लेके चल रहा है, ut इक्वल टू हमने uf रख दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो uf इक्वल टू 1/2e सिग्मा 1 माइनस सिग्मा मींस ये कंडीशन पूरी अब सेम हो जाएगी। ठीक है, अब सिमिलरली 1 प्लस म्यू अपॉन में 3e 1 प्लस म्यू अपॉन में 3e विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने इसका इस वैल्यू की जगह पे हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, तो therefore e equal to 2g, therefore e equal to 2g 1 plus mu। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, विच इज इक्वल टू 1/6e। ठीक है स्टूडेंट, हमारी क्या वैल्यू बन जाएगी, 1/6e। देखो ये वैल्यू 2g की वैल्यू हमने क्या करा, इसमें रख दिया यहाँ पे, तो हमें क्या मिला 1/6e, एंड सिमिलरली ये सेम रहेगा, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ये क्या है 1/6e सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 एंड सिग्मा 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें वैल्यू मिल गई। अब हम चलते हैं फॉर द सिंपल टेंसाइल टेस्ट। नाउ फॉर सिंपल टेंसाइल टेस्ट, now for the simple tensile test sigma 1 equal to sigma and students sigma 2 equal to sigma 3 0। for the simple tensile test we consider the sigma 1 equal to sigma and sigma 2 and sigma 3 equal to 0। तो स्टूडेंट हम इसमें क्या कर रहे हैं, sigma 2 और sigma 3 को 0 कंसीडर कर रहे हैं और sigma 1 को sigma कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 1/6g sigma स्क्वायर एंड 1 में म्यू 3e सिग्मा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें कंडीशन मिलेगी फॉर द सिंपल टेंसाइल टेस्ट जब हम सिग्मा 2 और सिग्मा 3 को 0 कंसीडर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी सारी ये बेसिक कंडीशन थी, हम लेके चल रहे सारे हमारे हर स्टेप से। स्टूडेंट मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप ध्यान से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। फिर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल टेंसाइल टेस्ट में ये वैल्यू रखी सिग्मा 1 की जगह सिग्मा एंड सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, मीन सिग्मा 1 की जगह पे हमने सिग्मा रखा और सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की जगह पे हमने 0 रखा, तो मुझे स्टूडेंट ये वैल्यू मिल गई। देखो आप खुद इस स्टेप में देखो, यहाँ पे आप खुद देखोगे तो क्या जब आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 को 0 रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ फॉर द 2D, फॉर 2D नाउ फॉर 2D। अब 2D के लिए क्या होगी कंडीशन स्टूडेंट, जब हम 2D करेंगे, नाउ फॉर द 2D मींस अभी रुको, अब 2D नहीं, पहले आपको मैं कंडीशन बताया। तो अब स्टूडेंट हमें ये कंडीशन मिल गई सिंपल टेंसाइल की। अब स्टूडेंट इसकी फेलियर कंडीशन बतानी है फॉर द शियर स्ट्रेन एनर्जी एंड डिस्टॉर्शन एनर्जी की फेलियर कंडीशन क्या होगी, डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग, देयरफॉर डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग। देखो स्टूडेंट ये किसकी कंडीशन है, ये आपकी डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग इस
greater distortion energy under simple tensile test at yielding point। तो ये कंडीशन स्टूडेंट किसकी हो जाएगी? ये कंडीशन हो जाएगी आपकी फेल की कंडीशन। तो देयरफॉर फेल होने की कंडीशन क्या हो जाएगी? फेल होने की कंडीशन आपकी ये हो जाएगी जब आपकी डिस्टॉर्शन एनर्जी फॉर द कॉम्प्लेक्स लोडिंग मींस सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 की जो आपकी डिस्टॉर्शन एनर्जी होगी मींस सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर आपकी डिस्टॉर्शन एनर्जी फॉर द कॉम्प्लेक्स लोडिंग की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर द टेंसाइल टेस्ट अप टू द यील्डिंग पॉइंट की वैल्यू अगर स्मॉलर हो गई तो आपका डिजाइन क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। आपकी ये जो थ्योरी है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी है ये फेल हो जाएगी। फॉर द सेम डिजाइन के लिए क्या होगा स्टूडेंट? ये डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए। मतलब डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर कॉम्प्लेक्स इसकी जो वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर कॉम्प्लेक्स की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए। किसके लिए? सेफ डिजाइन के लिए। किस पॉइंट से? देयरफॉर डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर टेंसाइल टेस्ट अप टू यील्डिंग पॉइंट तो स्टूडेंट इसकी जो सेफ डिजाइन की कंडीशन होगी, सेफ डिजाइन की कंडीशन क्या होगी? ये डिस्टॉर्शन एनर्जी कॉम्प्लेक्स की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? आपकी स्मॉलर होनी चाहिए। मींस आपकी स्मॉलर होनी चाहिए अंडर किसके? डिस्टॉर्शन एनर्जी फॉर टेंसाइल टेस्ट। मींस टेंसाइल टेस्ट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। टेंसाइल टेस्ट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए तो आपका डिजाइन सेफ होगा। एंड फॉर फेलियर के लिए क्या होगा? ये डिस्टॉर्शन एनर्जी की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई किससे? अगर इससे कम हो गई, अगर मींस आपकी डिस्टॉर्शन एनर्जी फॉर द कॉम्प्लेक्स लोडिंग की वैल्यू ज्यादा है इससे तो आपका डिजाइन की जगह फेल हो जाएगा। फॉर सेफ डिजाइन के लिए डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर द कॉम्प्लेक्स लोडिंग की वैल्यू कम होनी चाहिए। मींस आपकी वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए एज कंपेयर टू द डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर फॉर टेंसाइल टेस्ट अप टू यील्डिंग पॉइंट। तो ये स्टूडेंट आपकी क्या है? ये आपकी फेल कंडीशन है, ये आपकी है सेफ कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप? ये आपकी फेल कंडीशन है, ये आपकी सेफ कंडीशन है। तो आगे जाके मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर अब स्टूडेंट यही वैल्यू लेंगे, ये देखो ये वाली वैल्यू, इधर ये वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगी? 1/6g सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। ठीक है स्टूडेंट, विच इज इक्वल टू 1/6g SYT FOS का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, 1/60 SYT इसको लिखो स्टूडेंट। ये स्टूडेंट अभी जगह नहीं है, अभी आप इसको इतना नोट करो फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट आप इसको इतना नोट कर लो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी ये आपकी ये देखो स्टूडेंट ये फेल डिजाइन है, ये सेफ डिजाइन है। आगे मैं इसको फेल डिजाइन और सेफ डिजाइन के आपको स्टूडेंट सारे फॉर्मूले बताता हूँ, कौन कौन से फॉर्मूले फॉर एफओएस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए रहेंगे। अभी आप इसको इतना नोट करो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फॉर फेल कंडीशन क्या है स्टूडेंट? डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग is greater than distortion energy under tensile test at yield point।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट किसकी थी, ये फेल होने की कंडीशन थी। फॉर सेफ डिजाइन के लिए क्या होगी, फॉर सेफ के लिए स्टूडेंट ये जितने भी पॉइंट्स है, फॉर सेफ के लिए डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉल होनी चाहिए एज कंपेयर टू द डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर यील्डिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट ये आपकी सेफ कंडीशन होगी। वैसे मैं इसको लिख देता हूं, तो सेफ कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट आपकी, डिस्टॉर्शन एनर्जी अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग स्मॉलर देन distortion energy under tensile test at yielding point। तो स्टूडेंट ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन फेल की है। फेल कब होगा, जब आपकी डिस्टॉर्शन एनर्जी ज्यादा होगी, मींस ये चीज आपकी ज्यादा होगी और ये चीज आपकी कम होगी, तो आपका डिजाइन क्या होगा, ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा। फॉर सेफ डिजाइन के लिए मींस इसकी जो वैल्यू डिस्टॉर्शन एनर्जी फॉर द कॉम्प्लेक्स लोडिंग, ये स्टूडेंट आपकी कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू ये आपकी, अगर ये आपकी ये वैल्यू अगर ज्यादा है तो क्या होगा, आपका डिजाइन सेफ होगा। तो स्टूडेंट आगे फॉर सेफ कंडीशन के लिए, फॉर सेफ कंडीशन के लिए हम आगे क्या क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 6g, 1 अपॉन में 6g, 1 अपॉन में 6g, देयरफॉर fyt का स्क्वायर डॉट 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 एट यील्डिंग पॉइंट, एट यील्डिंग पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, 1 अपॉन में 6g fyt का स्क्वायर एट यील्डिंग पॉइंट। तो देयरफॉर 1 अपॉन में 6g, ये क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, 1 अपॉन में 6g, यहां से सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। ठीक है स्टूडेंट, 1 अपॉन में g सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6g SYT अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी डिजाइन कंडीशन, डिजाइन, ये स्टूडेंट हो जाएगी आपकी डिजाइन कंडीशन। तो यहां से क्या होगा, 1 अपॉन में 6g, 1 अपॉन में 6g स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 विच इज इक्वल टू द SYT अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये मिल जाएगा। अब इस अंडर रूट को, अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या होगा, ये स्टूडेंट ये वाला पार्ट अंडर रूट में आ जाएगा। तो देयरफॉर FOS अपॉन में therefore SYT अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। तो ये स्टूडेंट आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा सेफ डिजाइन कंडीशन, डिजाइन कंडीशन, सेफ डिजाइन कंडीशन। तो ये स्टूडेंट आपकी सेफ डिजाइन कंडीशन होगी। SYT इज इक्वल टू SYT अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 एंड प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका होगा डिजाइन कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन कंडीशन। अब स्टूडेंट बात करते हैं, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब फॉर 2D, अब स्टूडेंट देखो इधर देखो, आपने निकाला किस पे, अभी तक जो हम निकाल रहे हैं वो आप जो भी बात हो रही है वो कॉम्प्लेक्स लोडिंग पे बात हो रही है। कॉम्प्लेक्स मींस आपके पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 है। नाउ वी कंसीडर फॉर द 2D, नाउ वी कंसीडर फॉर द 2D। तो देयरफॉर फॉर 2D तो क्या हो जाएगा, फॉर 2D में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका सिग्मा 1
देयरफॉर एस वाई टी अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अंडर रूट फॉर 2D के लिए क्या हो जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी। सही है स्टूडेंट, फॉर 2D के लिए। फॉर 2D के लिए आपकी कौन सी कंडीशन होगी, आपके ये होगी फॉर 2D स्ट्रेसेस के लिए एस वाई टी अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। अब स्टूडेंट्स को आगे क्या लिख सकते हैं, ये किसकी कंडीशन बनेगी स्टूडेंट, ये बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज कॉल्ड द एलिप्स। ये क्या होगा स्टूडेंट, आपकी एलिप्स की इक्वेशन होगी। किसकी इक्वेशन होगी, एलिप्स की इक्वेशन होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू द एस वाई टी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपकी कंडीशन बन जाएगी। ये आपकी डिजाइन कंडीशन बन जाएगी किसके लिए स्टूडेंट, फॉर द 2D के लिए। तो 2D के लिए स्टूडेंट बन गई। तो अब इसकी कंडीशन देखो क्या होगी, इफ सिग्मा 1 इक्वल टू 0 देन सिग्मा 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस एस वाई टी। ठीक है स्टूडेंट, एंड सिग्मा 2 इक्वल टू 0 देन सिग्मा 1 इक्वल टू प्लस माइनस एस वाई टी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपकी ये दो कंडीशन बन गई। कहां से निकल गई मेरे, ये दो कंडीशन मुझे मिली 2D से। ये दो कंडीशन मुझे स्टूडेंट 2D से मिली। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे कि फाइनली ग्राफ कैसा बनेगा। ये कंडीशन है फॉर 2D के लिए। ये सिग्मा 1 की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो सिग्मा 2 मिलेगा मुझे प्लस माइनस एस वाई टी, और सिग्मा 2 को 0 रखूंगा तो मुझे सिग्मा 1 मिलेगा प्लस माइनस एस वाई टी। अब स्टूडेंट हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि फाइनली ग्राफ बनेगा कैसे। तो स्टूडेंट पहले आप एक बार ये सेव डिजाइन की फॉर डिजाइन कंडीशन लिख लो एक बार। डिजाइन कंडीशन मींस क्या है, ये फेल होने की कंडीशन है, ये सेफ कंडीशन है, और ये क्या है, ये आपका 1/6g एस वाई टी स्क्वायर एट ये यील्डिंग पॉइंट पे। स्टूडेंट एक्चुअली 1/6g मैंने पूरा आपको ड्राइव करके दिखाया है कैसे आया है। चाहते तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था, लेकिन नहीं स्टूडेंट, मैंने आपको डिटेल में बताया। ठीक है, तो 1/6g एस वाई टी एट यील्डिंग पॉइंट पे, एट 1/6g आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डिजाइन कंडीशन। अब ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे जाके अंडर रूट कर देंगे, तो ये पूरी इक्वेशन अंडर रूट हो जाएगी। तो देयरफॉर एस वाई टी अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी which is equal to under root sigma 1 square sigma 2 square dot minus sigma 1 sigma 2 sigma 2 sigma 3 and sigma 3 sigma 1। ये किसकी है, सेफ डिजाइन कंडीशन है। सो स्टूडेंट इसको सेफ डिजाइन कंडीशन बोलेंगे। नाउ फॉर द 2D के लिए, अब हम 2D की बात करेंगे, तो स्टूडेंट 2D की कंडीशन ये बनेगी एस वाई टी अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2, और ये इसकी ये एलिप्स की कंडीशन बनेगी। और अगर इस कंडीशन में स्टूडेंट हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को 0 रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सिग्मा 2 और सिग्मा 1 प्लस माइनस एस वाई टी मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं इतने पार्ट को रब कर रहा हूं। अब स्टूडेंट मैं इतने पार्ट को रब कर रहा हूं, इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखता हूं। Therefore, if sigma 1 equal to 0, तो then sigma 2 क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस एस वाई टी, एंड सिग्मा 2 इक्वल टू 0 देन सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एस वाई टी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा स्टूडेंट। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका सिग्मा 1, ये हो गया आपका सिग्मा 2, ये हो गया माइनस सिग्मा 1, ये हो गया माइनस सिग्मा। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस y। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखो प्लस माइनस मींस एक प्लस एस वाई टी का माइनस का है और एक प्लस का है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्लस का एस वाई टी और ये हो गया आपका प्लस का एस वाई टी। सिमिलरली तो ये हो गया माइनस का एस वाई टी और ये हो गया आपका माइनस का एस वाई टी। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, कंडीशन कितना समझ आया ये।
अब क्या होगा स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे फॉर इसके ग्राफ के ड्रॉ डिस्टॉर्शन एनर्जी के लिए, डिस्टॉर्शन एनर्जी का जो ग्राफ जाएगा स्टूडेंट आपका इस पॉइंट से टच करेगा, और एक बार अच्छे से बनाता हूं ग्राफ स्टूडेंट में, ठीक है। और सिमिलरली ऐसे होगा, और इस पॉइंट से ये ऐसे तो मिल जाएगा और ये ऐसे मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा ग्राफ होगा, और यहां से ये जो इसका जो एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री, और ये जो होगा ना स्टूडेंट ये होगा 2SYT, और ये भी होगा आपका 2SYT, और ये आपका जो होगा ना प्योर शियर, ये जो लाइन होगी स्टूडेंट ये होगी आपकी प्योर शियर, ये आपकी प्योर शियर होगी, सही है स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट होगा। और इस पॉइंट को कहेंगे स्टूडेंट हम सेफ रीजन, ये स्टूडेंट आपका होगा सेफ, ये आपका होगा सेफ रीजन होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका देखो सिग्मा 1 ये सिग्मा 2, अब इधर लिख देते हैं ये होगा प्लस SYT, ये होगा प्लस SYT, ये होगा माइनस SYT, ये माइनस SYT। तो स्टूडेंट ये पॉइंट इसका बाउंड्री से निकलेगा यहां पे, और ये आपका ग्राफ होगा किसका, ये आपका ग्राफ होगा स्टूडेंट डिस्टॉर्शन एनर्जी का। तो सेमी मेजर, तो देखो सेमी मेजर क्या होगा अंडर रूट 2 SYT, एंड सेमी माइनर क्या होगा अंडर रूट 2/3 SYT, ठीक है स्टूडेंट। ये ग्राफ की कंडीशन होगी, सेमी मेजर होगी अंडर रूट 2 SYT एंड सेमी माइनर होगी अंडर रूट 2 SYT, एंड स्टूडेंट दिस ग्राफ इज फॉर डक्टाइल मटेरियल, ये ग्राफ किसके लिए होगा, फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए। ये जो स्टूडेंट ये ग्राफ होगा फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए होगा, मींस दिस ग्राफ इज वैलिड फॉर द डक्टाइल मटेरियल एंड दिस ग्राफ इज नॉट सुटेबल फॉर द हाइड्रोस्टैटिक, ये ग्राफ क्या होगा आपका हाइड्रोस्टैटिक के लिए सुटेबल नहीं होगा, दिस ग्राफ इज नॉट सुटेबल फॉर हाइड्रोस्टैटिक, मींस नॉट सुटेबल for hydrostatic, means this graph is suitable for ductile material and this graph is not suitable for hydrostatic। तो स्टूडेंट आपका shear strain एनर्जी या डिस्टॉर्शन एनर्जी का आपका जो ग्राफ होगा स्टूडेंट वो ये ग्राफ होगा आपका, मींस ये सारी कंडीशन होगी, सुटेबल फॉर डक्टाइल होगा, नॉट सुटेबल फॉर आपका हाइड्रोस्टैटिक होगा। ये आपकी सेमी मेजर होगी अंडर रूट 2 SYT, और सेमी माइनर होगी अंडर रूट 2/3 SYT, सेमी माइनर होगी स्टूडेंट। ये आपकी कंडीशन होगी सिग्मा 1 = 0, तो देखो सिग्मा 2 = प्लस माइनस SYT एंड सिग्मा 2 = 0, देन सिग्मा 1 = SYT। ये कंडीशन आपकी स्टूडेंट ग्राफ की कंडीशन होगी। ये जो कंडीशन होगी आपकी सेफ डिजाइन की कंडीशन होगी। सेफ डिजाइन की कंडीशन इस तरह पे स्टूडेंट, यहाँ पे ग्राफ है, तो ये आपका फाइनली आपका फोर्थ ग्राफ, आपका फिफ्थ कंडीशन की थ्योरी ऑफ फेलियर वो पूरी कंप्लीट हो गई स्टूडेंट। एक एक पॉइंट मैंने डिटेल में समझाया है स्टूडेंट, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, डिटेल में समझाया है, और आप अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसको नोट कर लो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।